मियां शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। तकरीब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इत्तेहादी रहनुमा आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन सेनेट सर्विसेज चीफ्स, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी भी तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक हुए। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर शरीक नहीं हुए। ऐवान वज़ीर आज़म पहुँचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मियां शहबाज शरीफ ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ऐवान वज़ीर आज़म से रुखसत हो गए, उन्हें भी अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे की हकदार नहीं। मखसूस नशिस्तें ऐवान में मौजूद बाकी जमातों में तकसीम की जाएँ। फैसले में मजीद कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात से कबल मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी जो लाजिम थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बर वक्त मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें मुहैया न करना कानूनी नुक्स है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने इंतखाबी निशान के बावजूद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। आइन के आर्टिकल 51 में वाज़े दर्ज है कि जो सियासी जमातें कौमी असम्बली में नशिस्तें जीत कर आएंगी वो मखसूस नशिस्तों की हकदार होंगी। महज सियासी जमात में शमूलियत से मुख्तस नशिस्त पर कोटे का हक नहीं दिया जा सकता। मेंबर पंजाब बाबर हसन बरवाना ने इख्तिलाफी नोट लिखा कि वो बकिया चारों मेंबरान से इत्तफाक करते हैं कि नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती। ये मखसूस नशिस्तें बाकी सियासी जमातों में भी तकसीम नहीं की जा सकती। सेनेटर अली जफर का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, यह नहीं हो सकता कि नामुकम्मल ऐवान सदर के इलेक्शन में वोटिंग करे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जब तक अदलिया का हतमी फैसला नहीं आता, सेनेट और सदारती इलेक्शन नहीं हो सकता। सदारती और सेनेट का इलेक्शन मुलतवी किया जाए। इस फैसले के बाद सदारती और सेनेट के इलेक्शन हमें मंजूर नहीं होंगे। अली जफर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ करने का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हमारी दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद की गई कि इंतखाबात से कबल तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई। हम तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे। हमारे खवातीन अरकान के नाम PTI की तरजीही फहरिस्त में शामिल थे। बल्ले का निशान छीनने के बाद PTI की तरजीही फहरिस्त खत्म कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से तौसीई फंड सहूलत पर बातचीत फौरी आगे बढ़ाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म बनने के बाद पहले इजलास में कहा कि नुकसान में जाने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी की जाएगी। मुल्की मईशत की बहाली से मुतालिक इजलास में सेक्रेटरी खजाना ने इन्हें मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हमें मुल्की मईशत को बेहतर करने का मैंडेट मिला है और यही हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FBR ने 65 अरब रुपयों के टैक्स रिफंड क्लियर कर दिए। उन्होंने कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने हुकूमती बोर्ड अरकान की मरात में कमी के लिए हिकमत अमली पर कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। पावर गैस सेक्टर्स के स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकली के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। कहा, स्मार्ट मीटरिंग से लाइन लॉसेस कम करने में मदद मिलेगी। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी के साइफर के जिक्र पर ऑपोजिशन का शोर शराबा और नारे। बिलावल भुट्टो जरदारी गुस्से में आ गए। कहा, ये होते कौन है हमें आइन और जमहूरियत के लेक्चर देने वाले? इन्हें 6 महीने से जमहूरियत याद आ रही है। जमहूरियत का एहतराम हमारे साथ इन कार्टून्स का भी फर्ज है। साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान ने खुद साइफर लहराया और साइफर गुम होने का एतराफ़ भी किया। डोनाल्ड ट्रंप के घर में खुफिया दस्तावेजात पर अमरीकी खुफिया इदारों ने छापा मारा। इमरान खान की गिरफ्तारी के अगले दिन साइफर एक बैनुल अक़वामी इशाअती इदारे में शाया हो गया। कोई भी अगर आइन की खिलाफ वर्जी करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। स्पीकर के नामुनासिब अल्फाज हज़फ करने का कहने पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा,
वो खुद कहते हैं कि नामुनासिब अल्फाज हज़फ कर दें, उन्हें ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। स्पीकर अयाज सादिक ने बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ करते हुए कहा, ये इनका बड़ापन है। अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर कोई भुट्टो नहीं बन जाता। बैरिस्टर गौहर का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नाना की सियासत दफन कर दी। ये दर्ज देते हैं कि हम जमहूरियत पसंद हैं। ये जमहूरियत पसंद नहीं, मफाद परस्त हैं। हमें दर्ज देने वाले अपने गिरेबानों में झांकें। क्या कोई और बंदा नहीं कि ये सदारत जरदारी को दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि साइफर एक हकीकत है, जिसने हुकूमत खत्म की उसका ट्रायल होना चाहिए, ना कि उसका जिसकी हुकूमत खत्म की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी अपोजिशन को मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए मिलकर काम करने की पेशकश। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, मुल्क के लिए अदालती इस्लाहात और इंतखाबी इस्लाहात करना होंगी। चाहते हैं कि अपोजिशन भी इस अमल में हिस्सा ले। अगली बार शहबाज शरीफ इलेक्शन जीते या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। फॉर्म 45 या फॉर्म 47 से नहीं, कारकुनों के खून पसीने और कुर्बानियों की वजह से ऐवान तक पहुंचे। अवाम ने वोट इसलिए नहीं दिया कि यहां आकर गाली दें। 18 वजारतें ऐसी हैं जिनको 2015 में खत्म हो जाना चाहिए था। नई हुकूमत में पीपल्स पार्टी नहीं होगी। अगर हम इसमें आ जाते तो 10-15 वजारतें हम भी ले लेते। सालाना 1000 अरब रुपए सब्सिडी अशराफिया को दी जाती है। वजारतें और सब्सिडी बंद करते हैं तो मुआशी बहरान का मुकाबला करने के लिए स्पेस होगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर PTV पर ना दिखाए जाने पर कहा, यह रिवायत खान साहब ने डाली थी, हमें यह बरकरार नहीं रखनी चाहिए। असद कैसर ने 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशकश कबूल कर ली। उस कमीशन के नताइज भी तस्लीम करने का वादा कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमारा जो हिस्सा बनता है वो हमें दिया जाए। हम नेल्सन मंडेला के सच्चाई और वफाहमत कमीशन को आगे बढ़ाएंगे। हम एक बड़ा इत्तेहाद बना रहे हैं। जिन पार्टीज को इलेक्शन पर तशवीश है उन्हें साथ में लाएंगे। ये इत्तेहाद आइन की हुक्मरानी और पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाने के 1 पॉइंट एजेंडे पर होगा। असद कैसर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से PTI के फासले बहुत बड़े हैं। हम उनकी जानिब आहिस्तगी से जाएंगे, उनके लिए एहतराम का रिश्ता रखते हैं। MQM पाकिस्तान ने भी धांधली के इल्जामात पर पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, शोर के बजाय आइन और कानून का रास्ता अपनाया जाए। वजीर आजम से दरख्वास्त है कि इस मामले पर जुडिशल कमीशन भी बनाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उनको हरवाया गया। जिस तरह 2018 में आपको जितवाया गया था, 2024 में उसी तरह आपको हरवाया गया है। मनसब सदारत के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकजई के कागजात मंजूर। दीगर उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। आसिफ अली जरदारी की सदारत पर हिमायत हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद खालिद मकबूल सिद्दीकी के घर पहुंच गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी को वोट देने का फैसला राब्ता कमेटी करेगी। हमने आगे की राहों की बात की है। वफ्द में शामिल यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि MQM पाकिस्तान ने वादा किया है कि मंगल को राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद हमें आगाह करेंगे। 2008 में आसिफ जरदारी को बतौर सदर MQM ने ही तजवीज़ किया था। हम पहले भी साथ चलते रहे, वक्त का तकाजा है कि आगे भी साथ चलें। वफ्द में पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कबर भी शामिल। नून लीग के इसाक डार भी मुज़ाकरात में शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के नामजद सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी का भी खालिद मकबूल से टेलीफोनिक राब्ता। आसिफ अली जरदारी ने MQM पाकिस्तान से वोट की दरख्वास्त की। महमूद खान अचकजई पर 2.5 कनाल सरकारी अराजी पर 4 दीवारी लगाकर कब्जा करने का इल्जाम। कोयटा में महमूद खान अचकजई के घर पर छापा। इनका एक मुहाफिज गिरफ्तार। जनरल सेक्रेटरी पश्तूनखा मैप अब्दुल रहीम के मुताबिक महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में खिताब की सजा दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर कोयटा का कहना है कि सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की रिहाइशगाह के करीब खाली प्लॉट वागजार कराया गया। कार्रवाई के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत और असिस्टेंट कमिश्नर पर असलहा तानने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया। महमूद खान अचकजई के घर पर छापे के खिलाफ PK मैप का कोयटा के बादशाह खान चौक पर मुजाहिरा, रैली भी निकाली।
कराची में भी पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के कारकुनान का मुजाहिरा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने महमूद अचकजई के घर छापे की मजम्मत कर दी। कहा वजीर आला बलूचिस्तान से अपील करेंगे कि वो एक्शन लें। महमूद खान अचकजई सदारत के उम्मीदवार हैं। इस वाक़े से बिला वजह सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर की भी छापे की मजम्मत। इजलास से खिताब में महमूद खान अचकजई ने कहा यह मुल्क एक जमात से नहीं चलेगा। मुल्क को बहरान से निकालना है तो आए मिलकर बैठें। इस पार्लियामेंट में जासूसी इदारों का कोई किरदार नहीं होगा। महमूद अचकजई के घर छापे पर सेनेट के इजलास में भी मजम्मत। बीएनपी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का वजीर आजम से तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने और गवादर पर तवज्जो देने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि गवादर जिसके नाम पर सीपैक बनाया गया वो डूब गया है। लोगों के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया जाता तो बेहतर होता। कौमी असम्बली के इजलास में पीर को भी अपोजिशन अरकान की तकरीर के दौरान सरकारी टेलीविजन बार बार नशरियात रोकता रहा। पहले सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई और पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की तकरीर के दौरान सरकारी टेलीविजन ने इजलास की बराह रास्त कवरेज रोकी। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के बाद असद कैसर जवाब देने आए तो सरकारी टेलीविजन ने एक बार फिर तकरीर बराह रास्त नशर करना रोक दी। उमर अयूब का अपोजिशन रहनुमाओं की तकरीर टेलीविजन पर ना दिखाए जाने का शिकवा। कहा वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। गुज़िश्ता रोज उनकी तकरीर बार बार रोकी गई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वजीर आजम मुंतखब होने पर तहनीती पैगाम भेजा। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान का मियां शहबाज शरीफ को फोन। तुर्क सदर का पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने की शहबाज शरीफ की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। मलेशिया के वजीर आजम का वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वजीर आजम शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। चीन के सदर और वजीर आजम का नेक तमन्नाओं का पैगाम। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की नौमुंतखब वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत और मुल्क कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि नई हुकूमत को पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करना होगा। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मियां शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा अपने बाहमी मफादात पर पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर है। उमर अयूब कल तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नारे लगाते थे। आज वो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, जब पीटीआई के वफादार लीडर साइड लाइन हैं। नून लीग के ख्वाजा आसिफ का वार पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा हंसी आती है कि वो लोग मुतालबे करते हैं जिन्होंने 5-5 जमातें तब्दील की हैं। ये भी कहा कि नवाज शरीफ की ही क़यादत रहेगी और फैसले भी नवाज शरीफ के होंगे। इस चीज़ का भी इम्कान है कि मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदारत दी जाए। वो 10 से 12 वजारतें सूबों को मुंतकिल करने की बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ से इत्तफाक करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मियां शहबाज शरीफ की हलफबरदारी में शरीक नहीं हुए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ फॉर्म 45 वाले वज़ीर आज़म नहीं। ये वाज़ेह नहीं है कि यह अवामी मैंडेट से आया या आरओ ने बनाया, इसलिए इनके ख्याल में हलफबरदारी के लिए जाना दुरुस्त नहीं। पंजाब काबीना के पहले मरहले में 15 वज़रा लिए जाएंगे। पंजाब काबीना का आइंदा 2 रोज़ में हलफ उठाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मरियम औरंगज़ेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात, उज़्मा बुखारी को वज़ीर इत्तलात, ख्वाजा इमरान नज़ीर प्राइमरी हेल्थ, बिलाल यासीन खुराक, मुश्तबा शुजा एक्साइज, खालिद जज्जा महकमा इनहार और फैसल अयूब को हाउसिंग और स्पोर्ट्स की वजारत मिलने का इम्कान। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे शाफे हुसैन, सलमान नईम और राना इस्कंदर रियाद को भी वजीर बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून पंजाब बनाए जाने का इम्कान। राना सनाउल्लाह को विफाक में लिए जाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। परवेज रशीद को मुआविन खुसूसी बनाया जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस केस की समाअत मुकम्मल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पूरा ट्रायल ऐसी तफ्तीश पर चला जो कानूनी नहीं थी। बज़ाहिर लगता है कि इस वक्त सरकार की मदाखलत मौजूद थी।
जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा, अब ऐसी मुदाखलत रोकने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अब नई हुकूमत आ रही है। चीफ जस्टिस बोले, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हम अपना काम करें तो दूसरों को अपना काम करने दें। अहमद रजा कसूरी ने कहा, सदारती रेफरेंस काबिल समात नहीं, तकनीकी तौर पर कानून के मुताबिक नहीं। कल को इंतखाबी निशान जैसे अदालती फैसलों पर सदारती रेफरेंस आ जाया करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे सामने सदारती रेफरेंस है, हम चाहें ना चाहें हमें इसे सुनना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल वहदत कॉलोनी का दौरा, लाइब्रेरी, बायोलॉजी लैब और स्पोर्ट्स रूम का मुआयना, बच्चियों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। स्कूल स्टेडियम को बेहतर बनाने की हिदायत की। बोर्ड में पोजीशन लेने वाले खिलाड़ी तालबात के साथ तस्वीर बनवाई और ऑटोग्राफ भी दिया। वज़ीर आला पंजाब का वेलेंशिया टाउन के करीब पंजाब का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान। हॉस्पिटल की मुजव्वज़ा साइट का जायजा लिया। उधर पंजाब भर की सड़कों से मुताल्लिक इजलास में मरियम नवाज शरीफ ने छोटी बड़ी राब्ता सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली के लिए डेडलाइन दे दी है। वज़ीर आला पंजाब का 5 अहम राब्ता सड़कों पर एक्सप्रेसवे बनाने का हुक्म। अकबर एस बाबर का पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात आज चैलेंज करने का ऐलान। कहा, 8.5 लोग पीटीआई मेंबरान में से 940 ने वोट दिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर इस फ्रॉड को कैसे तस्लीम करें। शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करने वालों का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तारीख में एक नया सहबाब है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। लैंडस्लाइडिंग के बायस सिलास में लोअर कोहिस्तान में 3 रोज से बंद शाहराह कराकुरम कुछ देर बहाल होने के बाद एक बार फिर बंद हो गई। शदीद सर्दी में मुसाफिर मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। आर्मी, रेस्क्यू एहलकार और इंतजामिया की तरफ से शाहराह की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। चित्राल और अगजई में 4 रोज से वक्फे वक्फे से बर्फबारी। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बर्फीली हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। सिंध में शदीद सर्दी की लहर में 6 मार्च से कमी आने का इम्कान। जुमे से दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। गवादर में तबाहकुन बारिश के बाद मुतादिद इलाकों में अब भी पानी मौजूद। मुसलसल खड़े पानी से मुतासरा मोहल्लों में बीमारियां फैलने का खदशा। डीजीपीडीए में बलूचिस्तान जहांजेब खान का शहर के 85% से ज्यादा हिस्से से पानी निकालने का दावा। कहा, इमदादी सरगर्मियों में मकामी इंतजामिया, पाक फौज और दीगर इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया। हुकूमत सिंध की जानिब से दी गई पंपिंग मशीन से भी बहुत मदद मिली। इसराइली फौज के रफा में 2 मकामात पर हमले, 13 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। यूनिसेफ के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस कमाल उद्वान अस्पताल में 15 बच्चे मौत के मुंह में जा चुके। अमवात बढ़ने का खदशा। इमदाद गजा पहुंचने ना देने पर अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस की इसराइल पर तनकीद। इसराइल का हमास से बराह रास्त मुलाकात से इनकार। काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया। गुज़िश्ता रोज़ फ़रीक़ैन में जंगबंदी और कैदियों के तबादले पर बातचीत होना थी। भारत में गैर मुल्की सयाह भी महफूज ना रहे। रियासत झारखंड में सयाहती दौरे पर आई हस्पानवी खातून बाइकर से 7 अफराद की इज्तिमाई ज़्यादती। खातून के शौहर पर भी शदीद तशद्दुद। वाक़े में मुलव्वस 3 अफराद गिरफ्तार, दीगर 4 अफराद की तलाश जारी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को अगला सदारती इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मुत्तफ़िका तौर पर रियासत कोलोराडो के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया जिसमें ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के रियासती इलेक्शन से नाअहल कर दिया गया था। दूसरी जानिब वाशिंगटन डीसी के रिपब्लिकन प्राइमरी में निकी हेली ने ट्रंप को शिकस्त दे दी। वो अमरीकी तारीख में किसी भी रियासत से रिपब्लिकन प्राइमरी जीतने वाली पहली खातून है। ताहम डोनाल्ड ट्रंप को निकी हेली पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। HBL-PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से हरा दिया। यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 196 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी की टीम 9 विकेट पर 167 रन बना सकी। और भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की तकरीबात में तीनों खान्स का पावर शो। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की 7 परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिए। महंगी तरीन शादी में बॉलीवुड सितारों के साथ बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, कतरी वज़ीर आज़म इवांका ट्रंप और अमरीकी गुलकारा रिहाना समेत मुतादिद आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात की शिरकत। मुख्तलिफ बॉलीवुड स्टार्स ने भी डांस मूव्स से तकरीब में 4 चांद लगा दिए।